तो देखिए, अ, तो हम देख रहे थे कि हमारे जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनके लिए बोधायन संख्या हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा 0 डिग्री की क्या बोधायन संख्या होगी। तो इन सबको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप इस फिगर को याद रखिए। तो इसमें 0 डिग्री का कोऑर्डिनेट याद रखिए, यहाँ पर ये है, 90 डिग्री के लिए ये है, और 180 डिग्री के लिए ये हो जाएगा, और 270 के लिए आपका ये हो जाएगा। तो ये अगर आपको याद है तो आप यहाँ से अब कोई भी डिग्री के लिए, कोई भी एंगल के लिए उसकी बोधायन संख्या आप आसानी से उन्हें निकाल सकते हैं। उनको ऐड करके किन्हीं भी दो एंगल को ऐड कर लीजिए तो आपको नया एंगल मिल जाएगा, या सब्सट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको नया एंगल मिल जाएगा। अब हम देखते हैं, ये तो आपका 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। तो 360 के लिए देख रहे थे। तो 360 के लिए आपका जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,0। तो इसमें आपका बेस क्या है, 1, और आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है आपका 0। तो इसी प्रकार से हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि आपको मिलेगा 1। तो आपने देखा 0 डिग्री और 360 डिग्री की जो बोधायन संख्या है वो आपकी सेम आ रही है। तो ये आपको याद रखना है। इनका यूज हम जो है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए, एक लिस्ट बना लेते हैं हम। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री के लिए हमने जो जो बोधायन संख्या निकाली है उसको एक बार हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। उससे आपको याद रखने में उनको आसानी होगी। ठीक है, तो 0 डिग्री डिग्री के लिए क्या था आपका, 1,0। तो इसके लिए जो बोधायन संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 101, सिंपल। इसी प्रकार से 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए जो कोऑर्डिनेट था वो था आपका 0,1। तो 0,1, और हाइपोटेनस आपका आ जाएगा 1। 180 डिग्री के लिए क्या था, -1,0। तो यानी कि ये हो गया -1, ये हो गया 0, और हाइपोटेनस आपका आ जाएगा 1। इसी प्रकार से 270 डिग्री के लिए आपका क्या था, 0,-1। तो ये आ गया आपका 0, ये हो गया -1, और ये क्या हो गया आपका 1। और 360 डिग्री की वही बोधायन संख्या होगी जो आपकी 0 डिग्री के लिए थी। वो हो जाएगी आपकी 1, 0 एंड 1। तो ये आप जो है याद रख सकते हैं। ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका हाइपोटेनस। अब देखिए, अभी हमने पीछे पिछली क्लास में इनको एडिशन, यानी कि ट्रिपलेट को हम कैसे ऐड करते थे, कैसे सब्सट्रैक्ट करते थे, वो सीखा है। तो यहाँ पर भी अगर आप कोई भी दो एंगल को ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपको नया एंगल जो है मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है, अब स्पेसिफिक एंगल है आपके 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए क्या बोधायन संख्या होगी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, सबसे पहले इनको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप जो है इसको याद रखिए। सपोज आपको पता है 60 डिग्री, सपोज ये आपका ट्रायंगल है, और इसकी, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि इसकी सारी की सारी भुजाएं आपकी इक्वल हैं, सपोज। और मान लो ये इसकी जो लेंथ है वो है आपके 2, तो ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए है कि आप इससे जो है इसकी बोधायन संख्या कैसे निकालते हैं उसको याद रख सकते हैं। तो ये तरीका भी है। हाँ, तो इसमें अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से, तो अब ये जो ट्रायंगल है ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में जो है डिवाइड हो चुका है। इसमें ये वाली जो बेस है इसका ये हो जाएगा 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1। तो देखिए, ये आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, 90। आपको पता है ये हमने इसलिए किया है क्योंकि इसका प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में सभी जो जितने भी एंगल होते हैं
ये कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के, इसलिए हमने इस ट्रायंगल को लिया है। तो ये भी आपका 60 है, ये भी आपका 60 है पूरा का पूरा, और ये भी आपका पूरा 60 डिग्री। तो देखिए, तो 60 डिग्री की क्या बोधायन संख्या हो जाएगी वो देखिए। ये तो सिर्फ आपका याद रखने का तरीका है कि हाँ, आप इसको बना करके आप अपने 60 डिग्री की, 30 डिग्री की बोधायन संख्या बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो देखिए 60 डिग्री के लिए कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। तो अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी, और ये आपका पॉइंट है डी, तो ट्राइंगल ए डी बी में देखिए, इस ट्राइंगल में आपको आपका बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेन्यूज कितना है। तो आपका जो बेस है वो है आपका 1, तो आपका बेस हो गया यहाँ पर 1। और जो आपका परपेंडिकुलर है वो है आपका ए बी, ये है आपका 2, तो हाइपोटेनस हो गई आपकी 2। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा आपका, तो बुधायन पर में से इसे निकाल लेंगे। तो बताओ कितना आएगा। तो इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो यानी ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यानी ये आपको मिलेगा 4 - 1, तो यानी ये मिला आपको 3। तो इस प्रकार से ये आपको मिला पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। तो ये आ गया आपका √3। तो ऐसे करना है आपको। तो ये तो था आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की बोधायन संख्या क्या मिल गई आपको, 1, √3 एंड 2। इसी प्रकार से आप जो है आप 30 डिग्री की बोधायन संख्या निकाल सकते हैं। तो बताइए 30 डिग्री की क्या बोधायन संख्या होगी, कोई बता सकता है कैसे करेंगे उसको। तो 30 डिग्री के लिए देखिए, आपको पता है 60 डिग्री का हाफ एंगल क्या होता है, 30 डिग्री। और पीछे हमने पढ़ा है कि हाफ एंगल के लिए कैसे ट्रिपलेट निकाला जाता है, पढ़ा है ना। तो बस, तो उसी को हम क्या है यहाँ पर हाफ एंगल के जो हमने पीछे पढ़ा है उसको हम यूज करेंगे। तो वो क्या कहता है हाफ एंगल के लिए, निकालिए 30 डिग्री की उससे करके। तो हाफ एंगल के लिए कैसे निकालते थे, आपको पता था यदि आपका कोई एंगल थीटा है, उसका बेस बी है, परपेंडिकुलर पी है, और हाइपोटेनस आपका एच है, तो आपका हाफ एंगल के लिए जो बोधायन संख्याएं आती थी वो क्या आती थी, तो बेस आता था आपका B+H, परपेंडिकुलर आपका सेम रहता था, और हाइपोटेनस आपकी क्या थी, √2HB+H। तो इसका यूज करके जो है, यस, एक आंसर आ गया हमारा सौरभ सिंह का, 3√3 एंड 2√3, यस वेरी गुड हो जाएगा। तो अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपको जो है 30 डिग्री को बोधायन संख्या यहाँ से मिल जाएंगी। अब देखिए, इसमें B+H, बेस के लिए B+H होता है, तो B है आपका 1 और H है आपका 2, तो 1+2, ये हो जाएगा आपका 1+2, यानी कि ये हो गया आपका 3। परपेंडिकुलर आपका सेम होता है, तो परपेंडिकुलर आपका ये √3 ही हो जाएगा। और हाइपोटेनस के लिए आपको निकालना है √2HB+H। तो बस इसको सोल्व करके लिख लीजिए यहाँ पर, वो आपकी क्या हो जाएगी। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2H है आपका यहाँ पर 2, और B+H आपने निकाला है 3। तो ये आपका आ गया अंडर रूट। अब देखिए 2 × 2 = 4, और 4 का अंडर रूट यानी कि हो जाएगा 2, और ये 3 ऐसे ही रहेगा। तो ये आपको मिल गया 2√3। अब चाहे तो आप इसको 3√3 2√3 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको और छोटा करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप
√3 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो ये मिल जाएगा आपको √3, और ये आ जाएगा 1, क्योंकि आप √3 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये मिल जाएगा आपको 2। यस, तो यानी कि आपकी जो 30 डिग्री की बोधायन संख्या हो गई है, वो हो गई है √3, 1 और 2। तो देखिए ऐसे भी आप जो है इसको कर सकते हैं। आपने क्या किया, 60 डिग्री का हाफ एंगल निकाल लिया, यानी कि 30 डिग्री। इसी प्रकार से आप जो है 90 डिग्री से जो है 45 बना सकते हैं। कैसे? यदि आप 90 डिग्री को हाफ करेंगे तो आपको 45 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि अब आपको 90 डिग्री की क्या चाहिए, बोधायन संख्या चाहिए, और बस जब उसका हाफ एंगल के लिए करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री की बोधायन संख्या मिल जाएगी। तो करिए सभी के सभी 90 डिग्री से 45 निकालिए और बताइए कितना आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 90 डिग्री की बोधायन संख्या पता होनी चाहिए। तो वो हमने अभी पढ़ा है, जो हमारी 90 डिग्री है उसके लिए बोधायन संख्या क्या है, 0, 1, 1। तो 90 डिग्री की जो बोधायन संख्या है वो क्या है, 0, 1, 1। और जब आप इसका हाफ करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। यस, तो निकालिए सभी के सभी 45 डिग्री की क्या बोधायन संख्या आएंगी। जैसे हमने ऊपर किया है सेम ऐसे कीजिए इसको भी। तो हाफ एंगल के लिए क्या कैसे करते हैं ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो करिए सभी के सभी ये कैलकुलेशन और बताइए बेस कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर कितना आएगा और हाइपोटेनस कितना आएगा। एक आंसर हमें मिल चुका है, 1, 1 √2। यस, वेरी गुड। और किसी का आ रहा है यही? यस। तो एक का आंसर आ रहा है 1, 1 √2। और भी बताइए, क्या यही आएंगे या इससे अलग आ सकते हैं? तो करिए सभी के सभी। भाई इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और आपके हाफ एंगल के लिए जो है आपको आपकी बोधायन संख्या मिलती चली जाएंगी। तो सेम आपको यही प्रोसेस करना है, करिए। तो सभी के सभी करिए इसको। तो इसको कराना है या फिर नहीं, आगे सभी की इसका समझ में? यस, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है जो 45 डिग्री होगा उसकी जो बोधायन संख्या निकल के आएंगी वो आएगी 1, 1 √2। यानी ये आपका 45 डिग्री के लिए भी बोधायन संख्या आपने निकाल ली। अब देखिए इनके यूज क्या है। अब ये जितने भी एंगल्स के लिए हमने बोधायन संख्या निकाली है, अब इससे हम अपनी सारी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे आपने निकाला है ये 45 की जो बोधायन संख्या है वो होगी 1, 1 √2। अब देखिए अगर मैं यही आपको ये पूछूं कि बताइए साइन 45 डिग्री क्या होगा, या कोस 45 डिग्री क्या होगा, या टेन 45 डिग्री क्या होगा, तो आप सब बता सकते हैं। या फिर कोट 45, कोसेक 45 डिग्री, और या फिर सेक 45 डिग्री। तो इन सभी वैल्यूज को आप अपनी बोधायन संख्या से बड़ी आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए साइन 45, आपको पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है आपका 1 और अपॉन हाइपोटेनस है आपका √2। तो साइन 45 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 1/√2। तो देखिए, तो इन सब की वैल्यूज को याद रखने का, ये तभी याद रखेंगे जाएंगे जब आपको इन सारे एंगल्स की बोधायन संख्या आपको पता हो। तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले उस एंगल के लिए बोधायन संख्या को आपको निकालना पड़ेगा और उससे आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सारी आसानी से निकाल पाएंगे। अब इसी प्रकार से cos 45 क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा आपका, बेस है आपका 1 और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है आपका √2। तो ये हो गया। इसी प्रकार से tan 45 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यानी कि ये आ गया आपका 1/1 यानी कि 1। इसी प्रकार से cot 45 का क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 1/1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार से कोसेक 45, तो कोसेक 45 होता है हाइपोटेनस यानी कि √2 अपॉन में परपेंडिकुलर वो है आपका 1, तो ये आ गया आपका √2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √2। इसी प्रकार से सेक 45 आप निकालोगे तो वो हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कि √2 अपॉन में बेस, बेस है आपका 1, तो ये आ गया आपका, इसकी क्या वैल्यू आ गई आपकी, √2। तो ये आपने जो है बड़ी आसानी से जो है आप निकाल सकते हैं। अब आप मुझे सभी इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। मान लीजिए आपको गिवन है साइन 180 डिग्री क्या है, कॉस 180 डिग्री क्या है, क्योंकि हमने 180 डिग्री के बोधायन संख्या पीछे निकाल चुके हैं। तो बताइए सभी के सभी क्या इनकी वैल्यूज होंगी। और इसी प्रकार से आपका tan 180 क्या होगा, या फिर cot 180 डिग्री, सभी के सभी निकालिए। कोसेक 180 डिग्री और ये सेक 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के लिए जो आपकी बोधायन संख्या थी वो क्या थी, वो थी आपकी -1,0,1। बस आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये याद है, इसकी बोधायन संख्या याद है 180 डिग्री की, तो आप अपनी कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर लोगे। तो निकालिए सभी के सभी, बताइए साइन 180 डिग्री कितना आएगा, कोस 180 डिग्री। ओके, ठीक है। यानी कि आपका साइन 180 यानी कि आपको लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि 0/1 हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 0। cos 180 के लिए होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि बेस है आपका -1 और हाइपोटेनस है आपकी 1, तो -1/1 यानी कि ये मिलेगा आपको -1। इसी प्रकार से tan 180 यानी कि ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यानी 0/-1, तो यानी ये कितना आ गया आपका 0। इसी प्रकार से cos 180 आप जब निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका कोट के लिए हाइपोटेनस यानी कि 1, सॉरी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कि -1 अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 0। तो 0 से डिवाइड करते हैं जब किसी नंबर को तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये अनडिफाइंड हो गया यानी कि नॉट डिफाइंड, आप इस बैठ से लिख सकते हैं। और कोसेक 180 डिग्री जब आप निकालोगे तो वो हो गया हाइपोटेनस यानी कि 1 अपॉन में परपेंडिकुलर वो है आपका 0, ये भी क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। और इसी प्रकार से sec 180 यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस, बेस है आपका -1, तो ये आ गया आपका -1। ये सारी वैल्यू जो है आप जो है इस तरीके से निकाल लो। तो आया सभी के समझ में। यस, ओके।
हाँ, इसी प्रकार से आप जो है ये वैल्यूज निकालिए। सपोज आपको अगर गिवन है साइन 270 डिग्री, कॉस 270 डिग्री क्या होगा, या टेन 270 डिग्री क्या होगा, निकालिए ये सभी के सभी। ओ, तो 270 के लिए आपकी जो बोधायन संख्या थी वो क्या थी, वो थी आपकी 0, -1, 1। तो बस ये आपको जो है याद रखनी है। याद रखने का तरीका मैंने आपको ऊपर बताया ही है। आप सर्किल बना के या ट्रायंगल बना के आप जो है इन सब को याद कर सकते। और इन सारे ट्रायंगल में जितने भी एंगल ये बन रहे हैं 180 270, ये जितने भी है आप इससे और भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना सकते हैं और उनकी बोधायन संख्या आप निकाल सकते हैं, इनको ऐड करके सबस्ट्रैक्ट करके, वो सब चीजें। जैसे अगर मैं कहूँ आपको निकालना है 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री क्या होगा, या कोस 150 डिग्री क्या होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, 150 को कैसे निकाल सकते हैं, या तो आप जो है 90 + 60 कर लो आसानी, आपको 90 डिग्री की बोधायन संख्या पता है, 60 डिग्री की बोधायन संख्या पता है, इन दोनों को ऐड करिए तो आप किसकी बोधायन संख्या निकाल लोगे, फिर 150 को। और जैसे ही आप इसकी बोधायन संख्या निकाल लोगे आप, फिर आप कोई सी भी वैल्यू आप जो है इसकी आसानी से बता दोगे। तो आप जो है ये तरीके कर सकते हैं, या फिर आप जो है 180 डिग्री -30 डिग्री ये भी कर सकते हैं 150 के लिए। तो या तो आप एडिशन करके निकाल सकते हैं या सबस्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो आप जो है 150 के लिए ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका आज का होमवर्क है, ये सब ट्राई करेंगे। सभी को सभी सबसे पहले 150 डिग्री, तो उसके लिए जो दोनों है 90 + 60 ये भी करना है आपको, और या फिर 180 डिग्री -30 डिग्री ये भी करना है आपको। तो दोनों तरीकों से आप 150 डिग्री की क्या निकाल सकते हैं, बोधायन संख्या, ये आपको निकालनी है। इसी प्रकार से आप जो है सेकंड, आप जो है 135 डिग्री की भी निकाल सकते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, या तो आप 90 + 45 कर लो अगर आप एडिशन करके निकाल रहे हो, और यदि माइनस करके निकाल रहे हो तो 180 में से भी आप 45 जब कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 135। सिंपल। तो ये दोनों तरीकों से आपको सोल्व करना है। तो आपको 150 के लिए भी ट्राई करना है और 135 के लिए भी ट्राई करना है। और इसी प्रकार से अगर हम और बनाए, जैसे 120 की बना दें, 75 भी बना सकते हैं, 120 बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे एंगल जो भी आप अब इनको ऐड करिए सबस्ट्रैक्ट करिए, तो आपके जितने जितने भी एंगल बनते चले जाएंगे उन सबकी डिफरेंट डिफरेंट बोधायन संख्या आपको मिलती चली जाएगी। तो आपको ये ट्राई करने हैं। इसी प्रकार से आप 120 का ट्राई कर सकते हैं। 120 के लिए या तो आप 60 + 60 या फिर 90 + 30 ये कर सकते हैं, या फिर आप 180 -60 डिग्री ये भी, यानी तीन तरीके हैं। आप तीनों तरीकों से आप जो है 120 डिग्री की बोधायन संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप सभी को आज ये काम करना है, और जब इनकी बोधायन संख्या निकल जाएंगे तो आप सब जो है इनसे सारी के सारी ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज जो है आप जो है फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन 150 क्या होगा, या साइन 135 क्या होगा, या फिर साइन 120 क्या होगा, तो इनकी वैल्यू बड़ी आसानी से आप जो है निकाल पाओगे। तो ये आज जो है आप सबको ये काम करना है, ठीक है। और इसमें जितने भी सबके डाउट्स आएंगे तो वो आप जो है अगली क्लास में हम जो है उसको क्लियर कर लेंगे। तो यह आज आपका काम है।
हाँ, 1 मिनट का टाइम बचा है, फिर ये ओवर हो जाएगी। और किसी के भी डाउट हो तो वो जो है अगली क्लास में पूछ सकते हैं। एक अनाउंसमेंट है कि मंडे और ट्यूसडे, मतलब अब जो क्लास रहेगी वो आपकी दिवाली के बाद होगी। मंडे और ट्यूसडे क्लास नहीं है, डिपार्टमेंट ओपन है। अगर किसी की और कोई क्वेरी है तो डिपार्टमेंट आके कंसल्ट कर सकते हो। क्लास नहीं होगी क्योंकि क्लास सस्पेंडेड है। ठीक है। तो अब आप जो आपकी क्लास होगी वो दिवाली के बाद होगी। मैम ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा मैम, दोनों रिकॉर्डेड वीडियो सारी वीडियोस। आपकी लेक्चर जो है चैनल पे है, आप जाके वहां पे देख लो। आज का भी इवनिंग तक अपलोड हो जाएगा।